एक दूसरा परिवर्तन आया है कि अनेक शताब्दियों से हमारे पुरखे लड़े। यह लड़ाई और बलिदान देखकर गर्व भी होता है और दुख भी होता है कि इतने लोगों को मरना पड़ा, और लड़कर मरनों की श्रृंखला अखंड रही और उनके कारण यह देश में कोने कोने में हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे संगठन पैदा नहीं हुए थे, तब भी हिंदू जाग रहा था। पर इस समय देशव्यापी और व्यापक हिंदू जागरण हो। मैं हमेशा कहता हूं कि राम मंदिर इस बार ही क्यों बना, क्योंकि पूरा देश का हिंदू एक होकर लड़ा। पूरा देश का हिंदू एक होकर क्यों लड़ा? पूरे देश में बार बार व्यापक जन जागरण और उनके कारण बहुत बड़ी हिंदू की ताकत खड़ी हुई। उनका प्रागट्य राम मंदिर के स्वरूप में हुआ, और जब राम मंदिर बन गया, हिंदू की शक्ति आसमान में पहुंचने लगी, तब यह शक्ति टूटती हुई भी दिखाई दी। जिन्होंने हिंदुत्व का झंडा लिया था, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, और मदरसा और मस्जिद की यात्रा करने लगे। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हो, हिंदू को डांटने लगे। अरे भाई, वहां मंदिर का शिवलिंग ही था, उनको मस्जिद बनाया था, तो वहां हम शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे तो कहां ढूंढेंगे? और जिनके भरोसे पर हमें लगता था कि यह सत्ता में आएंगे तो हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, उनको सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को लगा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। परिणाम मैंने बताया, कहीं 12%, 8%, राजनीति में 2% वोटों की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट। यहाँ 12% गिरावट हुई, और सिर्फ गिरावट नहीं, विश्वसनीयता भी टूटी है। तो हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद हमने एक विजय की परिस्थिति खड़ी की। मंदिर बना, और विजय का नेतृत्व लेने का जिन्होंने झंडा उठाया था, वह दूसरे रास्ते पर चलने लगे। और इसी परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, महिला परिषद ओजस्विनी खड़ी हो गई। हमने भी कोई योजना नहीं बनाई थी, न सोचा था इतना बड़ा संगठन होगा, वह देखा भी नहीं था। मैं तो एक बार कहा था, कोई नहीं आएगा तो पेड़ के नीचे बैठकर हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। घर भी नहीं होगा और लोग ही नहीं होंगे, तो अकेले पेड़ कर बैठे लड़ूंगा। तब पता नहीं था। अभी मैंने बताया कि हमारी जिनकी जिम्मेदारी लेकर पदाधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी संख्या भी 50,000 से ज्यादा हो गई जिम्मेदारी लेने। बाकी कार्यकर्ता की संख्या तो लाखों में आ गई। तो भगवान की इच्छा और योजना से जिन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया था, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, वो तो वयम इस्लामिक राष्ट्रांग भूता के रास्ते पर चले। तब जिनको कट्टर हिंदू संगठन कहते, समझौता नहीं होगा, इस्लाम से समझौता नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी से नहीं होगा, जिन्होंने हमारे 100 करोड़ पुरखों को युद्ध की भूमि में मरने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने हमारे हजारों मंदिर तोड़ा, हमारी बहन बेटियों को जोहर करने के लिए मजबूर किया, उनसे मर जाएंगे तो अभी समझौता नहीं करेंगे। इनका नाम कट्टरता है। ये अब्बू जान, भाई जान, चच्चू जान से हमें कोई लेना देना नहीं। वो जिनका अब्बू जान, चाचू जान होगा उनको मुबारक, हमारा तो नहीं होगा। और जब कोई हाथ साथ में नहीं आएगा, रहने की जगह नहीं होगी, उनकी जगह एक व्यापक प्रचंड संगठन खड़ा हो गया है। एक पुराने मेरे साथी 30 साल के, मैं उड़ीसा में 8-10 हजार ट्राइबल की रैली करके 2 साल पहले आ रहा था, तो विमान में मेरी बगल की सीट में मेरे 30 साल के पूरे साथी सहयोगी मिल गए।
5 साल के बाद मिले थे पहली बार, तो मैंने मोबाइल में फोटो और वीडियो दिखाया। उनका क्या है, मैंने कल की ये संबलपुर की रैली का फोटो वीडियो है, तो बढ़िया है। मैंने कहा बताओ विनायक राव जी, पहले की रैली और आज की रैली और संख्या के मूड में कोई अंतर नहीं हो? उनका कोई अंतर नहीं है।